जाएंगे क्या? वो कॉन्फिडेंस है, वो जोड़ने जाने का सिस्टम तो नहीं है। और बोले हमारा क्या करिएगा? अबे वो उल्लू बनाने वाला बिजनेस तो नहीं कर रहे हो तुम? अबे बिजनेस क्या बवा लेंगे? तो उसको हम जवाब तो दे सकते हैं कि भाई मैं ये कर रहा हूं। तो नेटवर्क मार्केटिंग एग्जैक्टली होता क्या है और कौन बताएगा? विशु जी आप बताएंगे? आप बताइए। मुझे पता है, मैं इसके लिए एक जोरदार ताली चाहूंगा। इसे मात्र 2.5 महीने हुए इस बिजनेस को करते हुए, बस। ठीक है। हाँ, नेटवर्किंग से मैं फिलहाल 2.5 महीने पहले 2 महीने पहले मैंने वेस्टिंग में भी करा। अच्छा। तो मैं मनीष भैया के पास आया था, बल्कि मनीष भैया मैं एक नेटवर्किंग कंपनी का रहा हूं। वहीं बुला लो। आ जाओ मैं यहां पर। हां वहां सामने जाके बढ़िया मेरे मैं कंधे पे हाथ रखूंगा तो थोड़ा कॉन्फिडेंट आ जाएगा मुझे, आप पर नहीं। हां, मैंने बोला मनीष भैया मैं कंपनी कर रहा हूं वेस्टिंग, बहुत अच्छी कंपनी है, आप तो बहुत सालों से कर रहे हो और आप अभी कुछ नहीं कर रहे हो, तो आप एक बार देखिए मेरा प्लान सुनिए। मनीष भैया का क्या लाया है मेरा सुनिए पहले। मैंने कहा मेरा तो सुनिए पहले। ये हो जाता है। तो उसके बाद वहाँ दोस्त आए जो कि एक खालिद सर और एक राजीव सर, उसके बाद आप भी आए थे। अच्छा। तो फिर मुझे उन्होंने मेरा प्लान नहीं बता दिया और अपने डीआरएस का बताया। तो मेरे दिमाग के अंदर भूत चला गया यार कि वेस्टीज में मैंने 30,000 रुपए की सेल करवाई वेस्टीज कंपनी की, उन्होंने 200 रुपए दिए मात्र। अच्छा। और मैंने यार डीआरएस में सोचा कि क्यों ना इसमें काम कराया। तो जो मेरे सीनियर थे वेस्टीज, उन्होंने बोला था कि किसी की मत सुनो, सिर्फ अपनी सुनाओ, नेटवर्किंग में बेहा बनना पड़ता है। तो मैंने कहा मनीष भैया मेरा पागल क्यों नहीं बना रहे। फिर मैंने सोचा, तो उन्होंने मुझसे बोला क्या नाम है कि आपके जो घर के वो आपको आगे नहीं निकलने देते, क्योंकि घर के लोग चाहते हैं कि मुझसे नीचे ही रहेंगे। तो मैंने फिर बोला कि सर वो तो एक मेरे भैया है और 8 साल से कर रहे हैं। अरे 8 साल से कर रहे तो 2 साल क्यों छोड़ दिए? उन्होंने इन्वेस्टमेंट प्लान करा था। अरे वो आपको आगे नहीं निकलने देंगे, इसमें डीएनएस में 6 लेख चलानी पड़ती हैं और आप तो पागल हो जाओगे 6 लेख चलाते चलाते, और इसमें पैसा नहीं आता, पे आउट नहीं बनता। जी आपने मुझे क्या दिया? मैंने 30,000 के सेल करा दी, आपने मुझे 200 रुपए दिए। तो बोला कि अब पहला तो मेरा आपका तो 200 का आ भी गया, मेरा तो 192 का ही आया था। मैंने कहा अच्छा सर आपका 192 का, सर आपको कितने दिन हुए? मुझे 6 महीने हुए। कि सर आप कितना कमा रहे हो? कि मेरी 2200 की इनकम है। कि सर जिस दिन मेरा पहला चेक आया ना डीएनएस से, तो आपसे ज्यादा का आएगा। तो जिस दिन मेरा चेक आया पहले तो 2400 का आया। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। दोस्तों बाकी में हकीकत है, लेकिन वो जो इनका सीनियर था वेस्टेज का, वो ये भूल गया कि ऊपर वाले ने हमें 2 कान और 1 मुंह दिया है। 1 मुंह कम बोलने के लिए और 2 कान ज्यादा सुनने के लिए। हमने भाई साहब विशु की सारी बात सुनी 2 कानों से, और जब हमें पता चल गया कि इनका क्या है, फिर हमने अपने मुंह से बोलना शुरू किया और आज हमारे साथ है, बहुत खुश है। दूसरी चीज, मैं मानता हूँ किसी भी कंपनी को मैं गलत नहीं बोलता, नेटवर्किंग किसी की भी गलत नहीं, ना वेस्टीज गलत है, ना मोदी केयर गलत है, ना एमवे गलत है, ना डीएनएस, कोई भी गलत नहीं है। लेकिन अब चीजें थोड़ी चेंज हो गई है। आप लोगों ने देखा होगा नोकिया का मोबाइल किसके पास है आज की डेट में? आज से 10 साल पहले देखते तो ऐसा कोई बंदा नहीं था जिसके पास नोकिया का मोबाइल नहीं होता। समझ रहे हैं मैं क्यों कह रहा हूँ? चेतक स्कूटर नाम सुना है किसी ने? चलाया है ना? आज है किसी के पास? नहीं है ना? अच्छा पहले शटर वाले टीवी चलते थे, शटर खोला टीवी चल गया, सबके घर में डिश एंटीना होता था। भाई देखियो आ गया चैनल आ गया, वो ऊपर जाकर में एंटीना घुमाया करते थे। मैं गलत तो नहीं? क्या आज की डेट में वो सारी चीजें हैं? नहीं है ना? ना होने का कारण समय के साथ उन्होंने अपने आप को चेंज नहीं किया। अगर ये चेंज कर देते, इसके पास एक ऑप्शन आया था, आप सभी के पास मोबाइल है, या तो iOS होगा, एंड्रॉइड आईफोन या फिर एंड्रॉइड होगा। इसके पास ऑप्शन आया था कि भाई एंड्रॉइड के साथ टाई अप कर ले, इसने मना कर दिया, ये खत्म हो गया। सैमसंग अदर कंपनी ने एंड्रॉइड के साथ टाई अप किया, ओप्पो ने टाई अप किया। आज की डेट में आपके पास या तो सैमसंग होगा, ओप्पो होगा, वीवो होगा, ये 2 कंपनियां होंगी। तो दोस्तों अपनी कंपनी में आप बता सकते हो सामने वाले को कि मेरे डीएनआरएस में और अदर कोई भी कंपनी में डिफरेंस क्या है। हमारी एज कितनी है? मेरी एज अगर 27-28 साल है, लगभग 60 प्लस एज चल रही सबकी, और 27 साल के बाद मैं घर में अगर अकेला कमाने वाला हूँ, मेरी एज है 27 साल, और सपोज करूँ मैं अकेला कमाने वाला हूँ और मुझे कोई अदर कंपनी बोले कि भाई 4 साल के बाद तेरे को ना 2 लाख रुपए महीने आएंगे, भाई 4 साल का नमक रोटी खाऊंगा मैं? या तो मेरा बहुत बड़ा बिजनेस हो, मैं उसको करता रहूं, फिर मैं मोदी केयर, वेस्टीज, एमवे करूं, मैं गलत नहीं हूं। लेकिन यहाँ पे डीएनआरएस क्या कहती है कि अगर आपके पास डेडिकेशन है तो अगले ही महीने, दूसरे महीने आप यहाँ से मिनिमम 33,000 और मैक्सिमम 65,000 की इनकम ले सकते हो। और एक बात और, अगर आप डेडिकेशन के साथ करोगे तो महीने के महीने ले सकते हो। तो दैट इज द फिटेस्ट
डिफरेंट इन अदर कंपनी एंड डीएनआरएस। ठीक है, अच्छा हम टॉपिक से थोड़ा भटक गए क्योंकि उसने भटका दिया। हम बात करते हैं नेटवर्किंग होती क्या है। तो संदीप सर आप बता दें, मैं बताऊंगा, बताइए नेटवर्किंग क्या होती है। सर एक्चुअली नेटवर्किंग की बहुत सारी डेफिनेशन हो सकती है, बट मैं इसको इम्प्लीमेंट करता हूँ कि लाइफ में अपने सराउंडिंग को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। दैट्स गुड। ठीक है कि मैं कहीं भी जैसे मैं आपसे मिला तो मेरी बहुत सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके पास नहीं मिला, तो मैं अकेला था तो सब चीज मुझे परेशान करती थी। लेकिन अब मैं पूरा दिन एंजॉयमेंट में बिता रहा हूं। मेरी वाइफ भी कल देखकर बोली आजकल क्या बात है, बड़े खुश दिख रहा हूं, बड़े खुश कर बात कैसे चलो। हां रियली इट्स राइट। कल तुमने बोला कि क्या बात है, बड़े खुश मैं 4 ज्वाइनिंग करके आया हूं और अच्छे अच्छे लोगों से मिला हूं और 10 का फॉर्म भर दिया है, उनसे मिले जा रहा है संडे में इवनिंग में। ये काम मैंने जो ज्वाइन कर लिया तो मैं तो खुश हूं। मैं आपको बताऊं ना, लिटरली बताऊं, नेटवर्क मार्केटिंग जो है ना, मनी तो सिर्फ बाई प्रोडक्ट है, ये आएगा ही आएगा। लेकिन जो आपके रिलेशंस बन जाएंगे, जो आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगी, जो आप सामने से लोगों को समझना सीख जाओगे, वो लाइफ में बहुत बड़ी है। मैं एक बार क्या हुआ, अपना मोबाइल उठाया, मैंने एक पर्सन को दिखाया, तो मैंने खोला, कॉन्टेक्ट खोले, यहाँ पे मैंने कहा देखना कितने हैं, तो यहाँ पे कॉन्टेक्ट थे 5000, आप तो 5198। कहता दिमाग खराब है, 10 मोबाइलों को मिला के भी इतना नहीं होता। मैंने कहा नेटवर्किंग की बात है। आज की डेट में ग्रेटर नोएडा में कोई डॉक्टर मैं जानता हूँ, आज की डेट में कोई लॉयर चाहिए, कोई प्रॉपर्टी डीलर चाहिए, ऐसे लोगों को हम जानते हैं नेटवर्किंग के माध्यम से, वो कहीं ना कहीं लाइफ में काम आते हैं। वो बात की बात है, लेकिन मनी आती है। तो कई रीजन हो सकते हैं, बट सबसे पहला रीजन नेटवर्किंग करने का मैं आपको क्लियर करूंगा, वाई हमें करनी क्यों चाहिए। लेकिन उससे पहले एक स्टोरी याद आ रही है जिससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या है, और सामने वाले को आप बता सकते हो कि भाई ये बिजनेस है भी या नहीं, क्योंकि सामने वाले को बताना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों एक बहुत अच्छी स्टोरी मैं सुनाता रहता हूँ, आप लोगों को सुनाऊंगा तभी आपकी याद आएगी। मैंने भी ये स्टोरी कहीं ना कहीं सुनी है, और ये नेटवर्क मार्केटिंग कॉपी कैट है। बिजनेस को कॉपी कर लो, अपनी अपलाइन को। मैंने अगर यहाँ से 1 लाख रुपए ले रहा हूँ, 50,000 ले रहा हूँ, 60,000 ले रहा हूँ, ऐसा मैंने क्या किया वो आप कर जाओ। ठीक है, तो एक स्टोरी सुनाता हूँ आपको, और छोटे मोटे पर्सन की स्टोरी नहीं है, मैं बात कर रहा हूँ धीरूभाई अंबानी की। धीरूभाई अंबानी जी पेट्रोल पंप पे काम करते थे, आप में से रिश्ता लोग जानते होंगे, सभी जानते होंगे। पेट्रोल पंप पे काम करते करते होता क्या है कि शाम को आपने देखा होगा पेट्रोल पंप पे जब पेट्रोल लेने जाता है, कुछ बच्चे खिलौने बेच रहे होते हैं। वो आज ही नहीं, पहले भी बेचा करते थे। तो जब खिलौने बेच रहे थे बच्चे, तो बच्चे से पूछते हैं धीरूभाई अंबानी जी, बेटा ये तो खिलौना कितने का है? तो उनको बताते हैं कि भाई 100 रुपए का। तो धीरूभाई जी बोलते हैं कि 100 का आपको मिल रहा है या बेच रहे हो? बोले बेच रहा हूँ, मुझे तो ये 70 का मिलता है। उन्होंने होलसेल की दुकान बता दी उस बच्चे ने कि वहां से होलसेल की दुकान से ये 70 रुपए का मिलता है। तो धीरूभाई बिजनेस माइंडेड थे, वो अगले दिन उस होलसेल की शॉप पे गए और होलसेल वाले से बोला कि ये जो खिलौना है ये आप मुझे कितने का दोगे? तो खिलौने वाले ने जाहिर सी बात है, जो होलसेल वाला था उसने बोला कि मैं इसे 70 रुपए का आपको दूंगा। तो धीरूभाई जी ने बोला कि मेरे को ये एक नहीं चाहिए, मुझे कई सारे चाहिए और डेली चाहिए, कई सारे चाहिए और डेली चाहिए। अगर आप मुझे सस्ता लगाते हो तो मैं इसको मात्र पहला ऑर्डर आपको कम से कम 100 खिलौना का दे दूंगा। थैंक यू मंजू। अब इतना समझ गए हैं ये मेरे को क्या परेशानी होने वाली है, ये दोस्ती का निशान है। और एक चीज और, हम लोग मिले ही नेटवर्किंग से, बचपन की कोई दोस्ती नहीं, 8 से 8 साल पहले की दोस्ती। पावर ऑफ नेटवर्किंग। तो मैं स्टोरी कंप्लीट करता हूँ। तो होता क्या है, धीरूभाई जी को बोलता है होलसेलर वाला कि मैं आपको 50 रुपए का दे दूंगा, अगर आप पहला ऑर्डर मुझे 100 का देते हो, 100 खिलौनों का, तो मैं आपको कितने का दे दूंगा? 50 का। तो धीरूभाई जी ने क्या किया, बोला ठीक है मैं कल कुछ लोगों को भेजूंगा, उन्हें वो 100 खिलौने दे देना, ठीक है, और उनको 70 के हिसाब से देना, मेरा जो बनता है वो आप मुझे शाम तक दे देना। क्लियर है यहाँ तक? अब क्या होता है, वो जाते हैं पेट्रोल पंप पर, उनके साथ 10 लोग थे जो काम कर रहे थे पेट्रोल पंप पे। उन्होंने बोला कि भाई देख 5 बजे हमारी शिफ्ट खत्म हो जाती है और 5 बजे के बाद हम घर पे जाएंगे तो कुछ अननेसेसरी काम करेंगे, 5 से 8 बजे तक हम एक काम शुरू करते हैं पार्ट टाइम, कुछ पैसे आएंगे तो अपने घर परिवार को चलाएंगे, कुछ पैसे आएगा तो कुछ हम बेहतर कर सकते हैं। तो वो 10 लोग तैयार हो गए, ठीक है। तो धीरूभाई ने उन 10 लोगों को बोला कि जाके वहां से 10-10 खिलौने खरीद लेना। तो उन 10-10 लोगों ने 10-10 खिलौने खरीद लिए। तो कितने बिक गए?
100 खिलौने बिक गए, कितने के हिसाब से बिके? दुकानदार ने 70 के हिसाब से दिए। अब क्या होता है, इन 10 लोगों ने वो खिलौने शाम तक बेच दिए, तो इन लोगों को तो 30-30 रुपए बच गए, बट धीरू भाई को कितने बच गए? हर खिलौने पे 20 रुपए बचे थे और 100 खिलौने बिके थे, तो कितने बच गए? 2000 रुपए। अच्छा, धीरू भाई ने क्या किया था? खिलौने तो नहीं बेचे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक सिस्टम तैयार किया और उस सिस्टम के थ्रू उस दुकान वाले से उन्हें क्या मिल गया? कमीशन। वो डेली जाते वो 10 लोग, अपनी अर्निंग के लिए वो 10-10 खिलौने बेचते और धीरू भाई जी को बच जाते 2000। एक सिस्टम तैयार किया और उनको उनसे ज्यादा पैसे बचे। क्लियर? अब दूसरे पेट्रोल पंप वालों को पता चला तो उन्होंने भी बोला कि हम भी ऐसा करेंगे, धीरू भाई की और इनकम बढ़ेगी। अब इस स्टोरी के पीछे हमने सीखा क्या? उन्होंने एक बार सिस्टम तैयार किया और उस सिस्टम ने काम किया और सिस्टम से उन्हें आने लगे पैसे। नेटवर्क मार्केटिंग भी यही है। आप समझ गए नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग यही है कि हमें सिर्फ एक बार एक सिस्टम तैयार करना पड़ता है, और इस सिस्टम के बाद अगर हमारे सिस्टम भी काम करती है ना तो हमें पैसा आता है। उसके बाद आप कह सकते हो कि मैं 1 महीने की छुट्टी पे हूं, लेकिन हो सकता है पिछले महीने से ज्यादा का चेक है। तो दिस इज कॉल्ड सिस्टम, दिस इज कॉल्ड नेटवर्किंग। आप सामने वाले को बता सकते हो नेटवर्किंग ये होगी। ठीक है सर? अब आप कह सकते हो कि सर मुझे ले चलो 3, अब मुझसे कोई कहे, मैं कहूंगा भाई टिकट और करा दियो, मैं चलूंगा 3 दिन 4 महीने के लिए चलूंगा गोवा। अब यहां से जो इनकम आती है ना सर, अगले महीने ऐसा हो सकता है कि इस महीने से ज्यादा है, लेकिन कम नहीं, क्योंकि टीम तैयार। ठीक है? लेकिन अब तो समझ में आ गया नेटवर्किंग है क्या। अब दूसरा क्वेश्चन होता है व्हाई। दोस्तों ये अगर क्लियर हो गया ना तो कोई भी नेटवर्किंग करेगा आपके साथ या आप करोगे। मैं इस काम को करूं क्यों? मैं इस काम को करूं क्यों? पहले मैं बताता हूं मैं इस काम को क्यों कर रहा हूं। आज से 8 साल पहले मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, ये तो आपको पता ही चल गया होगा। हमारे पास पैसे कमाने के 4 से 5 तरीके हैं और मुझे बाद में पता चला कि इनमें से कोई भी काम मेरे लिए नहीं। जैसे पहला ये है, आपको अमीर बनना है तो अमीर बाप की औलाद बन जाओ, यानी आपकी फैमिली बैकग्राउंड इतनी फास्ट हो, इतना पैसा हो, इतना ग्रोथ हो, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। या नहीं भी करोगे तो कैसे ना कैसे अमीर बन ही जाओगे। फॉर एग्जाम्पल अमिताभ बच्चन, हिट फिल्म, हिट पर्सनैलिटी, अभिषेक बच्चन 1 या 2 फिल्में गलती से चल गई, बट अमीर है ना। अच्छा, ये ऑप्शन मेरे पास नहीं था। ठीक है? दूसरा, इतना पढ़ लिख जाऊं, इतना पढ़ लिख जाऊं, इतना पढ़ लिख जाऊं कि भाई IIT क्रैक कर दूं, या 10-15 लाख रुपए महीने की जॉब लग जाए, या मैं कोई बिजनेस शुरू कर दूं। ये भी मेरे पास ऑप्शन नहीं था। तीसरा बड़ा अच्छा है, अभी कुछ लोगों के पास ऑप्शन होगा, मेरे पास तो नहीं है। अमीर लड़की से शादी हो जाए या अमीर लड़के से शादी हो जाए। भाई जैसी लोकेलिटी में रहते हो ना, लड़की भी ऐसी मिलती है, और खासतौर से मेरे घर वाले तो कहते हैं ज्यादा अमीर लड़की शादी कर ली ना तो फिर उसकी नखरे झेलने पड़ेंगे। हो सकता है कि तू उसे ना चलाए, उसे चलाए। कहने का मतलब ये है कि अमीर लड़की से भी शादी का ऑप्शन मेरा खत्म। चौथा, मेरे पास करोड़ों रुपए हो तो लोग मेरे लिए काम करें, तो मेरे पास करोड़ों रुपए भी नहीं। अब आप देख लो कि आप लोग किसी कैटेगरी में आते हो। अगर नहीं आते हो तो चुपचाप, तेज बोल दो, चुपचाप नेटवर्किंग कर लो। एक बार नेटवर्किंग के लिए जोरदार ताली बजाइए। एक रीजन, आज की डेट में मैं आजकल ग्रेटर नोएडा में घूम रहा हूँ, छोटी सी कार है, वरना ज्यादा की नहीं, 12 लाख की है, जल्दी से चेंज कर दूंगा। लेकिन इसका असर दिखाता हूं आपको। जेपी ग्रीन्स बहुत बड़ी सोसाइटी है, ग्रेटर नोएडा में तो नामी ग्रामी है। मैंने वहां से गुजरता हूं ना गेट से, तो वो पूछता भी नहीं है एड्रेस और सलाम और ठोकता है। तो मैं पता है क्या डायलॉग बोलता हूँ? घर जाके बोल दूंगा। ठीक है? अभी रेणुका मैम हमारी टीम आई है, इनके साथ हम एक उसमें जा रहे थे, जेपी ग्रीन्स में जा रहे थे, तो मैं तो निकल गया। जब ये दोबारा गई अपनी स्कूटी से तो इनको शायद रोक लिया कि एड्रेस पूछना, तो मैं थोड़ा सा स्माइल किया। इसके पीछे की स्टोरी सुनाता हूँ। एक सेठ होता है, और सेठ मालदार पर्सन मान लो, वो जब भी अपनी गली से निकले उससे कोई राम राम बोले ना, सेठ जी राम राम,
तो उसे पता क्या बोलता था, घर जाके बोल दूंगा। कोई बोला अंकल जी नमस्ते, घर जाके बोल दूंगा। घर जाके वो अपनी तिजोरी को खोलता और कहता कि भाई आज तेरे को ना 15 लोगों ने नमस्ते बोला है। समझ में आ गया? वो मेरे को नमस्ते नहीं बोल रहे थे, वो मेरे को नमस्ते नहीं बोल रहे थे, वो मेरे को राम राम नहीं बोल रहे थे, वो मेरे पैसों को बोल रहे थे। वो मेरे को सलाम नहीं ठोक रहा था, मेरी कार को सलाम ठोक रहा था। दोस्तों पैसा कुछ भी नहीं है, लेकिन बाखुदा खुदा से कम भी नहीं है। तो दोस्तों पैसा कमाने का जो तरीका है ना, वो नेटवर्क मार्केटिंग से आ सकता है और ये आपके भाई को क्लियर करेगा। आपके पास कितने घंटे हैं? आप में से कोई स्टूडेंट है क्या? आप स्टूडेंट है क्या? प्लीज आप एक बार बताएंगे व्हाट्स योर नेम? सॉरी, शाकिर। ओके, अभी क्या कर रहा? 11th में हो? 11th कॉमर्स, बैठ, वेरी गुड। सॉरी, सारे मार्क्स पढ़े हो। आपने क्या किया हुआ है? सर मेरा फाइनल ईयर चल रहा एक बार स्टेज पे आओ। बड़ा स्मार्ट लड़का है ये, और जो घबराते हैं ना स्टेज पे आने से, सबकी शक्ल देख लेता हूँ मैं। हाँ बताओ सर। क्या नाम है आपका? सारे ओके, क्या किया हुआ है आपने एजुकेशन? सर मेरा फाइनल ईयर बीटेक बीटेक। अच्छा बताओगे लगभग कितने रुपए लग चुके हैं अभी तक? तकरीबन 6-7 लाख रुपए बीटेक में, और बाद में तक काउंटिंग नहीं कर दो। एक ऑन एवरेज 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, टोटल 10 लाख मान लूं। हाँ सर, बहुत बढ़िया, बैठो। मैंने इसको क्यों बुलाया? आपका वाई क्लियर होना चाहिए। 10 लाख रुपए लगा के इन्होंने बीटेक किया है। अच्छा, बीटेक करने के बाद इस साल कंप्लीट हो जाएगी, इनसे आप पूछोगे ना कि जॉब कितने की लगेगी, तो या तो बोलेंगे 15-20 हजार की, या फिर अभी नहीं लगेगी। और कॉलेज से प्लेसमेंट हो गया तो बहुत बढ़िया, 15-20 हजार मिल जाएंगे। लेकिन नहीं मिला तो फिर मैं ऐसे स्टूडेंट्स को जानता हूं, ग्रेटर नोएडा के अंदर कम से कम 250 तो मैं जानता हूं स्टूडेंट्स जो मुझसे कहते हैं सर ट्यूशन दे दो ना। 10 लाख रुपए लगाने के बाद भी कंफर्म नहीं है कि मेरे को पैसा आएगा नहीं आएगा, जॉब लगेगी नहीं लगेगी, कब लगेगी। और यहाँ पे 5500 रुपए लगा के जिसका में क्या मिल जाता है, सामान मिल जाता है। उसके बाद में हम चाहे तो 5000, चाहे तो 50,000, कुछ भी कमा के बैठ सकते। बल्कि यहाँ पे इन्होंने कम से कम बीटेक में 4 साल दे रहे हैं, 12th क्लास तक 12 साल तो दिए ही दिए होंगे। 16 साल के बाद भी 15,000 के आदमी नहीं बने या बन जाते हैं, 20 के बन जाते हैं। यहाँ पे हम 5500 रुपए लगा के सामान लेने के बाद भी हम चाहें काम करें तो 50,000 भी फिर ये साइलेंट हो जाएगा ना, बहुत अच्छा लगेगा मुझे। तो हम इतना पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों वाई क्लियर होता है, सिर्फ और सिर्फ सीखने की बात है। और सीखना कितना है? सिर्फ यहाँ पे ये जो ट्रेनिंग्स हो रही है ना, इससे हमें चीजें क्लियर हो जाती है। तो दोस्तों घाटे का सौदा है क्या? नहीं। हम जो गलती करते हैं ना, सामने हम सब ज्वाइन है ना, एक आध ज्वाइन नहीं है, कोई नहीं। हम जो गलती करते हैं ये करते हैं ना, जो सामान बेचते हैं। 5500 में क्या बेचते हैं? सामान। उसको फोकस करते हैं 5 से 30% का ऑफर मिलेगा। अरे भाई 5500 रुपए में उसे इस बिजनेस की वैल्यू बेचनी है। अगर आपने वैल्यू बेचना सीख लिया ना, ऐसा हो सकता है कि 10 में से 12 ज्वाइनिंग निकल जाए, 10 में से 8 नहीं निकलेगी। हम जो गलती कर जाते हैं वो यही गलती करते हैं, उसकी वैल्यू नहीं बेच पाते, उसको कैलकुलेशन नहीं दिखा पाते। शायद आज कुछ क्लियर होगा। तो वाई क्लियर है कि 10 लाख लगा के भी 15,000 या 20,000 बंदे नहीं कमा पा रहे, लेकिन मैं कैसे कमा लूंगा 5 से 10,000। और मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि दूसरे महीने में आप 33,000 कमा सकते हैं। दूसरा रीजन, अकेले काम करोगे तो 8 घंटे 10 घंटे की जॉब कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, क्योंकि टोटल एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। लेकिन मेरे पास अगर 100 लोगों की टीम है और हर बंदा 8 घंटे काम करे तो 800 घंटे हो गए। मुझसे मेरे गुरु ने एक दिन एक क्वेश्चन पूछा, रेणुका मैम, कि आपको एक बंदा 1000 रुपए दे या 1000 बंदे 1-1 रुपए दे, तो आप किससे लेना पसंद करोगे? मैंने आंसर सही था, लेकिन मैंने पता क्या बोला, मैं क्यों टेंशन लूं, तेरा डीजल फूकेगा मेरी पल्सर बाइक का। 1000 रुपए सर एक ही बंदा दे देगा, 1000 लेके मैं ले लूंगा। लेकिन मैम का आंसर है कि मैं 1000 लोगों से 1-1 रुपए लूंगा, और ये आंसर सही है। पता है क्यों? कोई बताएगा क्यों? विशु क्योंकि सर कंफर्म नहीं है वो 1000 दे दे, लेकिन जो 1000 बंदे उनमें से शायद 900 दे दे, 800 दे दे, लेकिन देंगे सही कह रहा है। लेकिन इसका मैं दूसरे तरीके से बताऊंगा। अगर ये बंदा गलती से मर गया जिससे मैं 1000 लेने वाला था, तो मेरे लॉस कितने का होगा?
1000 का। और अगर 1000 लोग मुझे 1 रुपए दे रहे हैं और गलती से एक भी मर गया तो मुझे कितने आने की उम्मीद रहेगी? अगर दूसरा भी मर जाएगा तो 900। दिस इज कॉल्ड नेटवर्क मार्केटिंग। अगर गलती से मैंने एक 50,000 की जॉब कर ली और वो शटर डाउन हो गया किसी कारण से, तो मेरी इनकम बंद 50 की 50। लेकिन यहाँ पे अगर मेरी 100 लोगों की टीम होगी और 100 में से एक ने काम करना बंद कर दिया, 99 काम करेंगे ना, एक और ने काम बंद कर दिया, 98 काम करेंगे ना, सर क्या मेरी इनकम 0 हो जाएगी? अच्छा दूसरी जॉब ढूंढने के लिए पता नहीं कितना सर्वाइवल लगे, और गलती से मुझ जैसा इगोइस्ट पर्सन, मेरा बॉस ने मेरे को बिना गलती के डांट दिया, तो उसने हो सकता है फायर कर दिया, तो हो सकता है आगे मेरे को कहीं जॉब ही ना मिले, क्योंकि बिना गलती के तो मैं अपने पापा से सॉरी नहीं बोलता। तो दोस्तों इसलिए करनी चाहिए मुझे। ठीक है, मैं कुछ क्लियर कर पाया? किसी का कोई क्वेश्चन है क्या? मैं आगे चलूं? भाई क्लियर सबका? बिल्कुल। 8 घंटे जॉब करके 50,000 कमाना है, या 2 घंटे जॉब करके अगले 6 महीने के बाद 50,000 पर मंथ का आदमी बनना है? दूसरा को जॉब खत्म होती है तो आपके 50,000 गए, लेकिन यहाँ पे अगर 2 बंदे काम नहीं करते तो आप 2 नए पेड़ उगा सकते हो। क्या जॉब उगा सकते हो? अच्छा दूसरी चीज और करते हैं ना, अगले 3 महीने पैसे इकट्ठा करते हैं, बिजनेस डाल लेंगे, बन जाएंगे इन्वेस्टर। ठीक है, तो वाई क्लियर होना चाहिए मैं काम क्यों कर रहा हूं। जब भी आपको लगे लोग नहीं जुड़ रहे, बस एक बार सोच लो मैं इस काम को कर क्यों रहा हूं, आपको क्लियर हो जाएगा। मैं आपको बताता हूं, मेरी और मनीष जी की इस वक्त गाड़ी लगभग मेरी 15 की एवरेज देती है, 15 किलोमीटर पर लीटर, और मनीष जी की लगभग 18 की होगी। सर गाजियाबाद अगर चला जाऊं हमारा 500-700 रुपए का डीजल फूक जाएगा, ग्रेटर नोएडा आ जाओ तो हमारा 500-700 का डीजल फूक जाएगा। जिस बंदे के लिए हम जा रहे हैं उसकी अगर सामने वाले के साथ ज्वाइनिंग नहीं हुई तो पता क्या होगा, वो निराश हो जाता है कि सर मैंने 5 प्लान कर लिए, मेरी एक भी ज्वाइनिंग नहीं आई, रोने को तैयार। ऐसा होता है? अच्छा संदीप सर एक चीज सुनिए, ग्रेटर नोएडा के मैंने 5 चक्कर लगा दिए और 500 रुपए के हिसाब से मान लेता हूँ, चलो मेरी गाड़ी ज्यादा खाती 2500 हो गए। अच्छा जहां जाते हैं वहां बोलना भी हमें पड़ता है, समझाना हमें पड़ता है, प्रोडक्ट हमें दिखाने पड़ते हैं, तो चला नेगेटिव किसे होना चाहिए, हमें या उसे? फिर भी हम नेगेटिव नहीं हो रहे, हम कह रहे कोई ना तो 6 के पास लेके चल, 6 नहीं हुए 7 के पास लेके चल, 7 होना चाहिए 8 के पास लेके चल। तो नेगेटिव हमें होना चाहिए मैम, क्यों? पैसा हमारा लग रहा है, बोली हमारी लग रही है, सारा गला भी हमारा सूख रहा है, वो जुड़ेगा किसके साथ? दिखाने वाले के साथ लेके जा रहा है। तो मैं नेगेटिव क्यों नहीं हो पा रहा हूं, मनीष जी नेगेटिव क्यों नहीं हो रहे, आपके एम्प्लॉइज नेगेटिव क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि उनका एक चीज क्लियर है, क्या मैं इस काम को क्यों कर रहा हूं। किसी भी बिजनेस में जब आप 10 लोगों से मिलोगे ना, पॉसिबल ही नहीं है कि 10 के 10 हाँ कर दें, अगर ये पॉसिबल भी नहीं है कि 10 के 10 ना कर दें। एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं, पत्ते सबने खेले हैं? नहीं खेले तो सुने तो होंगे, 10th में प्रोबेबिलिटी का चैप्टर तो है ही, 52 पत्ते होते हैं। सर आपने खेले? बहुत अच्छे से 52 पत्ते होते हैं, खेले तो मैंने भी नहीं है, लेकिन पता है मेरे को 4 इक्के होते हैं उसमें। मैंने शफल किया और पहला निकाला, इज इट पॉसिबल कि वो इक्का निकल जाएगा? दूसरा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, निकल सकता है लेकिन पॉसिबिलिटी। लेकिन एक चीज सुनिएगा, 52 पत्ते होते हैं, 4 इक्के होते हैं, 48 मैंने 48 मैंने ओपन कर ली, इसमें इक्के नहीं निकले, लेकिन जो लास्ट के बचे 4 होंगे वो तो 100% इक्के हैं। दोस्तों गलती हम पता कहां कर जाते हैं, अपने 52 पत्ते लिस्ट नहीं बनाई। यार सीखो ना, आप कमाना चाहते हो मनीष भाई की तरह, आप कमाना चाहते हो राहुल की तरह, काम वो नहीं करना जी। एक बार पूछो तो सही राहुल आपने काम क्या किया, मनीष सर आपने काम क्या किया, और वही करो। दुनिया की कोई ताकत आपको उस मुकाम तक पहुंचा सकती है, रोक ही नहीं सकती जहां तक हम पहुंचे। और जब तक आप हमारे पास तक पहुंचोगे हम आगे सीख चुके होंगे, तो हम आगे भी सिखाने के लिए तैयार हैं। दूसरे बिजनेस में किसी का कोई बिजनेस है, यहाँ पे बैठा हुआ है कोई, किसी भी चीज का है किसी का? संदीप सर का ही है। संदीप सर से नेगेटिव बात पूछते देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। नेटवर्किंग तो मैंने स्टार्ट कर दी है सर मेरा भी कोचिंग सेंटर है, पता ना आपको, बहुत अच्छे से। और सर मैं ना एक स्पीकिंग की क्लास और खोलना चाहता हूँ, आपके पड़ोस में खोलना चाहता हूँ। सर तो इसलिए मोस्ट वेलकम कर रहे हैं क्योंकि नेटवर्किंग जानते हैं, लेकिन अगर लिटरली बात को कुछ बैड इंपैक्ट इनके बिजनेस में पड़ेगा तो ना लॉस पड़ेगी। एक और
बिजनेस खोल लूं, इनका ब्रिटिश के नाम से है, मेरा स्टडी गुरु स्पीकिंग इंग्लिश खोल लूं, तो कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा, कुछ कस्टमर इनके मेरे पास आएंगे। गलत तो नहीं हूं? अब बात करते हैं नेटवर्किंग की। नेटवर्किंग में क्या होगा सर, आप अगर किसी से मिलवाओगे तो मैं मिलने के लिए मना करूंगा? आपकी टीम किसी से मिलवाएगी आपको तो आप मिलने के लिए मना करोगे? क्यों नहीं करोगे? क्योंकि आपका भी बेनिफिट है। वर्ल्ड का सबसे खूबसूरत अगर बिजनेस है तो नेटवर्किंग। पता है क्यों? कारण बता देता हूं, वैसी प्रूवन बातें कर रहा हूं मैं, मजाक नहीं कर रहा। पहला, आपकी अपलाइन ऐसा हो सकता है कि आपका भाई, आपका पापा थोड़ा सा लेट हो जाए आपकी हेल्प करने में, ये नहीं होगा, जुड़ा हुआ ना कनेक्शन। दूसरा बेनिफिट, आप जिस जॉब में हो या किसी बिजनेस में हो, 50,000, 5 लाख, 10 लाख कितना भी कमा रहे हो, कोई और काम शुरू करो तो टाइम भी देना पड़ेगा, अपना पहला वाला जॉब छोड़ना पड़ेगा, अपने पहले वाले बिजनेस को स्लो करना पड़ेगा। इस बिजनेस की खासियत पता क्या है? आप स्टडी के साथ कर सकते हो, अपनी जॉब के साथ कर सकते हो, अपने बिजनेस के साथ। इसलिए मैं इसको खूबसूरत बिजनेस, आपको लगे कि नेटवर्किंग के लिए ताली बजाने में बता तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए नेटवर्किंग होती क्या है, जो मैं क्लियर कर चुका हूं। दूसरा, वाई क्लियर होना चाहिए, जो कि मैं कर चुका हूं। अब बात आती है हाउ। सबसे पहले नेटवर्किंग क्या है, मेरा बिजनेस क्या है, क्लियर है। दूसरा, मेरा वाई, मैं इसको कर क्यों रही हूं या कर क्यों रहा हूं। तीसरा आता है हाउ, अब मुझे करना कैसे। 3 स्टेप है, इसको सीखने में ही पूरी लाइफ निकल जाती है। मनीष जी का फेमस डायलॉग है, आपके ना लाइफ के 2 दिन अगर आपको पता चल जाए ना तो आपकी जिंदगी सवरेगी। सर कौन से वो 2 दिन? पहला, जिस दिन आप पैदा होते हैं, और दूसरा वो जिस दिन आप ये जान लेते हैं कि आप साला पैदा हुए किस लिए। जिस दिन आप लोग ये जान लेते हो ना साला मैं पैदा हुआ किस लिए। आज की डेट में मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं, अपने घर में सबसे छोटा हूं, गलती से पता चल जाना मेरी सिस्टर को मेरे को जुकाम हुआ है, सारा दिन में 10 बार कॉल आ जाती है। मैं सबका लाडला बना पड़ा हूं, पता क्यों? क्योंकि ऊपर वाले ने मेरे को एक आशीर्वाद दिया कि भाई ना कुछ जिम्मेदारियां तू निभा ले। अपने 2 बहनों की शादी की, मकान बनाया। आज की डेट में उनकी लाइफ में अगर सबसे बेस्ट पर्सन होगा ना तो वो मैं हूं, गर्व के साथ कह सकता हूं। लोग अपनी जिम्मेदारी से भागते हैं, लोग अपनी जिम्मेदारी से भागते हैं, मैं भागा नहीं, मैंने किया। मैं परसों ही बता रहा था शायद किसी घर पे कि मेरे पास सिर्फ 2.5 लाख रुपए थे अपनी बड़ी सिस्टर की शादी के लिए, और सर पता कितने लग रहे थे? 12,50,000। नेटवर्किंग की पावर बताता हूं आपको, सिर्फ 50 लोगों के नाम लिखे। सर आपके सामने बता रहा था, बताता हूं, कहीं पे मैं बता रहा था 50 लोगों के मैं नाम लिखे। मैंने कहा भाई एक काम करियो, कन्यादान दियो चाहे मत दियो, मेरे आगे कभी लाइफ में काम आइयो चाहे मत आइयो। आज एक भाई के लिए सबसे बड़ा दिन है उसकी बहन की शादी। मेरे को पैसे चाहिए, जितने मन करे उतने भेजो। किसी ने 10,000, किसी ने 50,000, किसी ने 1 लाख, किसी ने 70,000 दिए। और दोस्तों कमाल की बात पता है क्या है कि शादी से एक दिन पहले मेरे पास 12.5 लाख रुपए इकट्ठे हो चुके। दिस इज द पावर ऑफ एमएलएम एंड नेटवर्क मार्केटिंग। आज की डेट में मैंने उन्हें सारे पैसे दे दिए। एक बंदा जो जॉब कर रहा होता है वो सिर्फ उन लोगों को जानता है जो उसके सर्कल में होता है, अपने फ्रेंड्स, अपने कलीग्स। नेटवर्क मार्केटिंग में आज की डेट में चाहे मुझे मनीष जी को हमारी जो टीम है हापुड़ ले जाओ, मेरठ ले जाओ, आप मुरादाबाद ले जाओ, दिल्ली ले जाओ, ग्रेटर नोएडा ले जाओ, हर जगह हमें 2, 4, 5, 10 लोग जानने वाले हैं। यही काम आपका हो सकता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग क्या करनी चाहिए। बात आती है हाउ। अब मैं करूं कैसे? सिंपल सी बात है, जिस बंदे ने जिस लीडर ने आपके 5500 रुपए लगवाए ना, सामान तो दे दिया आपको, उसका हाथ पकड़ लो और इतनी तेज पकड़ लो कि भाई तूने पैसे लगवाए, मुझे नहीं पता, तू जो कहेगा वो मैं करूंगा। मतलब कुछ गलत नहीं कहेगा वो करने के लिए, जो कहेगा वो मैं करूंगा, लेकिन मेरे को यहाँ से पैसा कमाना है, मेरे को यहाँ से पैसा कमाना है। वो क्यों नहीं करवाएगा पता? आपकी 100% हेल्प करेगा। पता क्यों? क्योंकि उसकी प्रॉफिट से आपका प्रॉफिट है। वो बताएगा कि आप लिस्ट बनाओ सर, इनसे मिलना है सर, कॉलिंग कैसे करनी है, मिलना कैसे है, मिलने के बाद बात क्या करनी है, मिलने से पहले बात क्या करनी है, प्लान दिखाने से पहले क्या करना है, वो सिखाएगा। और क्यों नहीं सिखाए? उसका तो प्रॉफिट है। हम गलती कहां कर जाते हैं? पैसे दे दिए, मैम लिस्ट नहीं बनाई। याद है
मोबाइल में है तो सारी डिटेल। मैं गलत तो नहीं कह रहा। वैसे भी पहले तो मैंने जी ने बोल दिया था कि दवाई कड़वी ही ज्यादा अच्छी होती, कड़ेला सड़ता नहीं, चीनी में चींटियां लग जाती है। तो अगर मेरी बातें कड़वी है ना तो इसलिए है कि आप कुछ करोगे। दोस्तों लिस्ट नहीं बनाऊंगा, मेरे को पता है कैसे बात करनी है। अरे पता तो है आपको, लेकिन सामने वाला जिसने एक्सपीरियंस ले रखा है अगर वो बता रहा है तो आपके इंफॉर्मेशन को, आपकी नॉलेज को बेहतर ही तो कर रहा है। भाई आपके पास नॉलेज है जी, कार का पहिया ऐसे घूमता है, और जिसने घुमा रखा है पिछले 4 सालों से और बता देगा भाई नए नए तरीके से घुमाते हैं। तो क्लियर है? जिसने भी आपको ज्वाइन किया उसका गिरवान तो ज्यादा हो गया, उसका हाथ पकड़ लो तो वो आपको बताएगा कि मैंने क्या किया है। और एक चीज और मैं आपको बताता हूं, अगर आपका अपलाइन आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है तो हम है ना उसके अपलाइन से बात करो, एक्टिव अपलाइन के टच में रहो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि सिस्टम आपको पैसा ना दे। तो कैसे करना है बहुत बड़ा चैप्टर है, मैं आपको अगली ट्रेनिंग में बताऊंगा कि हाउ करना कैसे। फिलहाल आपको हाउ में एक ही चीज सीखनी है, उस बंदे का हाथ पकड़ लो, रेणुका मैम का हाथ मत छोड़ना, अभी पकड़ लो बस, जब सर आए तब छोड़ देना बस, ठीक है रेणुका मैम? अब आप ये मत करना कि राहुल सर कहे आप तो क्लियर है। तो हमें हाउ कैसे क्लियर करना है, सामने वाले अपलाइन का करके सर मुझे करना कैसे है, वो जैसे बोले ऐसे कर लो। और एक चीज और, आपकी जॉब भी तो नहीं छूट रही अगर आप कर रहे हो, आपका बिजनेस भी तो नहीं जा रहा, वो पार्ट टाइम में तो करने को बोल रहा है, और किसके भले के लिए बोल रहा है? मेरे लिए। उसका पीछे है कि मेरा भी भला हो जाएगा, लेकिन कब? जब आपका भला होगा। आप समझ रहे हैं? मेरा भला कब होगा? जब मेरी डाउनलाइन का होगा। मेरी डाउनलाइन का भला कब होगा? जब उसकी डाउनलाइन का होगा। तो सबसे नीचे वाले जो लोग हैं जो अभी एसोसिएट हुए हमारे साथ, उनको हम हेल्प करें। तो हाउ यही है। आज की डेट में सर आपकी ज्वाइनिंग हो गई, हो गई ना? आप जिसके साथ भी ज्वाइन हुए उसका हाथ पकड़ लो कि भाई साहब बताओ पैसे लगाए हैं, करना क्या है। और नहीं बताओगे ना तो राहुल सर का नंबर है, मनीष सर का नंबर है, और ना तुमसे लेना ना सामने, ठीक है? तो ये हाउ हो गया। बहुत देर हो गई इसकी बातें। अब मेरी गर्लफ्रेंड तो नहीं है, लेकिन हाँ उसका नाम है, मैं लिखता हूँ जरा। कुछ नहीं सर, मैंने लिख लेते दो। सपना, मेरी हो ना हो लेकिन किसी की गर्लफ्रेंड का नाम होगा ये सपना, लेकिन मैं इसको कॉपी कर लेता। कैसे? इस बिजनेस को करने का समय, पैसा और नाम, इस बिजनेस से आपको तीनों चीजें मिलेंगी। समय आपके पास होगा, समय आपके पास होगा, पैसा आपके पास होगा, और नाम तो हुआ ही होगा। दोस्तों आपको यकीन मानोगे आप कि बड़े बड़े ऑफिस में, बड़े बड़े स्कूल्स में, जहां जहां हमारी टीम है, अपने चेयर छोड़ के खड़े हो जाते हैं लोग, सिर्फ पता किस लिए कि उनके घर में हमारी वजह से कुछ पैसे चले गए। साला कुछ भी हो जाए नेटवर्किंग तो नहीं छोड़ने वाला, ये बहुत बड़ी चीज होती है। पैसा 100% पैसा है हमारे पास, जितना मन के इस बिजनेस का मन है। देखो ये एक खेत मान लेते हैं, मर्जी आपकी है कि आप इस खेत में चम्मच लेके जाना चाहते हो, आप फावड़ा लेके जाना चाहते हो, या मेरे और मनीष जी जैसे जेसीबी ले जाते हो। नहीं तो जेसीबी रख रखी है, जितनी मिट्टी खोदनी है खोद लो, मर्जी आपकी है कि आप चम्मच लेके वहां से पैसे निकालना चाहते हो इस नेटवर्किंग से, फावड़ा लेके या फिर जेसीबी। और ऐसा भी हो सकता है हमारे जो सीनियर हो वो तो प्लॉट का प्लॉट ही खरीद ले। जितनी मेहनत करोगे आप उतना यहाँ से पैसा, लेकिन वो मेहनत आप अकेले नहीं करते, यदि आपकी अप्लाई सपोर्ट करते, जितनी चीनी डालोगे उतनी चाय मीठी होगी। मर्जी आपकी, आप पार्ट टाइम कर लो, 5000 के लिए काम कर लो। मैं तो कहता हूं घर पे जाके टारगेट बनाओ। क्या टारगेट? कि भाई मुझे महीने के 30,000 चाहिए, मुझे महीने के 2,000 रुपए चाहिए, मुझे महीने के 2 लाख चाहिए। और फिर हमारे साथ बैठो, सर कितना काम करना है और कैसे करना, बात करो। मैं कहता हूं 2025 है, आप लिख लो, मुझे एक स्कूल खोलना है, एक ऐसा स्कूल जिसमें दिन में 2 बजे तक तो पढ़ाई हो,
जिनसे मैं फीस ले सकूं, और 2 बजे से 5 बजे पढ़ाई हो जिनसे मैं फीस 1 रुपए बिना लूं। गरीबों के लिए इवनिंग में चले और अमीरों के लिए मॉर्निंग में चले। बहुत बढ़िया। 1 करोड़ रुपए मुझे इसमें 7 करोड़ रुपए लगाने हैं। मैं जब तक 1 करोड़ रुपए इकट्ठे करूंगा, क्यों? क्योंकि मुझे 1 करोड़ तब देगा कोई जब मेरे पास 1 करोड़ की वर्थ वैल्यू होगी। सिंपल। अब मैं फावड़ा लेके चलो, कुछ भी मैं नेटवर्किंग से कमा सकता हूँ। अगर मैं नेटवर्किंग और कोचिंग से कमा सकता हूँ, आप देख लो आपको कितना चाहिए। सिंपल सी बात है। क्लियर है? तो हाउ भी क्लियर हो गया। दूसरी चीज कि आप अपनी लाइफ में सेटिस्फाई अगर हो, फिर वो चाहे पैसे को लेके हो, किसी चीज को लेके हो, सेटिस्फाई तो नहीं होते, क्योंकि जितने हमारे खर्चे होते हैं ना, कमाई उससे हमेशा कहीं ना कहीं कमी रहती है। अगर आप सेटिस्फाई हो तो शायद आप इसमें हार जाओ। एक छोटी सी स्टोरी याद आ रही है। मिट्टी होती है ना, मिट्टी से 2 चीजें बनती है। बनती तो बहुत सारी है, लेकिन मैं 2 चीजों का एक एग्जांपल ले रहा हूँ, एक कुल्हड़ और एक मूर्ति। आप समझना, एक कुल्हड़ और एक मूर्ति। कुल्हड़ और मूर्ति को जब पीटा जाता है बनने से पहले, तो जैसे कुल्हड़ को पीटा जाता है तो वो बिल्कुल परेशान हो जाता है। क्या? कि भाई मुझे ज्यादा दर्द मत दो, मुझे ज्यादा दर्द मत दो। तो उस मिट्टी को छोड़ दिया जाता है, वो चला जाता है किसके पास? जो वो बनाते हैं, कुल्हड़ बनाते, क्या बोलते हैं उसको? कुम्हार। जो मूर्तिकार होता है, चूंकि उसे तो बहुत मिट्टी पीटनी है, उसे शेप भी देना, उसे नाक का शेप भी देना है, उसे आंखों का शेप भी देना है, उसे बॉडी बनानी है, तो जाहिर सी बात है उसमें ज्यादा काम करना पड़ेगा। तो दोनों में से जो एक मिट्टी होती है वो उससे डर जाती है और वो कहती है मुझे क्या कर दो, कुल्हड़ बना दो, क्योंकि उसे तो शेप देना ही नहीं, ज्यादा वेल शेप देना थोड़ा सा बन गया। और जो मूर्ति बनती है, जो मूर्तिकार बनाता है, उसे खूब गरम भी करता है, मूर्ति को शेप देता है, बार बार चैनी हटोरी मारता भी है। तो दर्द किसने ज्यादा सहे? मूर्ति ने सहे ना। कुल्हड़ ने कितना दर्द सहा? कुछ भी नहीं, वो हार गया। अब आप खुद देख लो कि पूजा किसकी की जाती है। किसकी पूजा होती है दोस्तों? क्यों? क्योंकि इसने सबसे ज्यादा दर्द सहे और ये दर्द को हार गया। अच्छा, कुल्हड़ पीने के बाद, सॉरी, कुल्हड़ पीने के बाद उसको फोड़ते हैं, फेंकते तो फूटता है ना, और नहीं फूटता ना, जान कौन मार सारे फूट, तेरी यही औकात है। माइंड मत कीजिएगा, मर्जी हमारी। कितनों का नो सुन के कई लोग दरवाजे पे जाओगे मना करेंगे, फोन उठाना बंद कर देंगे। अच्छा, नेटवर्किंग कटा, स्विच ऑफ, ब्लैकलिस्ट किया ना किसी ने? स्कैम। लेकिन दर्द सहने के बाद मूर्ति अगर बन गए तो फिर आपकी पूजा कैसे होगी? मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। या तो आप लोगों का मुंह बंद कर सकते हो अपनी सक्सेस के बाद, या उन्हें जिंदगी भर बोलने के लिए कह सकते हो, भाई देख कहा था ना, तो मैंने कहा था ना, मत छोड़ो, मोदी क्लब के बाद आप फिर से आ गई, DNRS के बाद। ये सब लूटने वाली कंपनी होती है। कितनी बार आपको बोला मत करो। रेणुका मैम, फ्लाइट बुक छोड़ देना। अच्छा, फ्लाइट से मुझे एक चीज याद आई, मैं एक ऐसी शख्सियत को आप सभी के सामने बुलाना चाह रहा हूँ जो इस बिजनेस की डेडिकेशन को समझता है। किसी ने क्या किया, किसी ने नहीं किया, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। हमारे बीच एक ऐसी पर्सनैलिटी बैठी हुई है, 31 मार्च की ज्वाइनिंग है, जो अभी गई है, और 3 तारीख को हमारी क्लोजिंग होती है, और उनका 3 तारीख को फ्लाइट थी अपने होम टाउन वापस जाने की, और अकेली की नहीं थी, अपनी सिस्टर की भी थी। और दूसरी चीज, वो नॉन कंपनी की बात ये थी कि वो नॉन रिफंडेबल थी। 4500 की एक उड़ा दो, 9000 नॉन रिफंडेबल थी। 3 तारीख को फ्लाइट की टिकट थी, वापस जाना था। डेडिकेशन कहते हैं दोस्तों, वो फ्लाइट कैंसिल करा दी, पैसा 1 रुपया वापस नहीं आया। 3 दिन के अंदर अपने 6 कंप्लीट किए, सिल्वर कंप्लीट किया, क्योंकि वो पावर जानती थी कि नेटवर्किंग की पावर क्या है। दोस्तों, मिलना चाहोगे ऐसी पर्सनैलिटी से? यही बताएंगी अपने बारे में थोड़ा सा। हेलो एवरीवन, थैंक यू सर फर्स्ट ऑफ ऑल इनवाइट करने के लिए।
ट्रेन किया है, प्रोफेशनली एक टीचर हूँ और टीचिंग के साथ साथ मैंने नेटवर्किंग ज्वाइन किया था आज से 2 साल पहले। और नेटवर्किंग से पहले मैंने कुछ फैशन डिज़ाइनिंग वर्ल्ड में भी काम किया था revamantra.com के साथ, और साथ ही साथ मैंने इंडी रॉयल क्वींस में जो वो होती है ना मॉडल्स होती हैं उनकी ड्रेसेस वगैरह भी डिज़ाइन करती थी टीचिंग से पहले। उसके बाद फिर नेटवर्किंग में जब मैं आई तो मैंने एक बहुत ही अमेजिंग पर्सनैलिटी को देखा जिनका नाम है अक्षी दत्ता मैम। जब मैं उनसे मिली थी 2 साल पहले मिली थी, वो 25 साल की एज थी उनकी, और उस टाइम पे ना वो मेरे से मिलने के लिए जयगवार में आई हुई थी। और उनका जो कॉन्फिडेंस था, उनके वे ऑफ टॉकिंग था, उनसे जब मैं बात कर रही थी तो सीरियसली मैंने कहा ये कर सकती तो हम क्यों नहीं कर सकते। इसके बाद मैंने वो नेटवर्किंग स्टार्ट कर दिया। सर ने बताया भी होगा मोदी केयर बिजनेस में मैं सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी रही और काफ़ी इन्जॉय कर रही थी। मुझे लोगों से मिलना बहुत अच्छा लगता था, स्टेज परफॉर्म करना अच्छा लगता था, माला पहनना बहुत अच्छा लगता था, और अपने पेरेंट्स को स्टेज पे बुला के इनॉग्रेशन का रिकॉग्निशन बहुत अच्छा लगता था। तो इसलिए मैंने मोदी केयर को बिजनेस को ज्वाइन किया था। बट वहाँ पे क्या था कि मैंने 1 लाख भी मेरी इनकम आई थी, पर बीच में क्या हुआ, बिजनेस बहुत ज़्यादा डाउन जाने लगा। मैं उससे बिल्कुल भी गलत नहीं बोलूँगी, मोदी केयर में आज भी बहुत अच्छी सेल है। बट जब सर ने इस प्लान को मेरे को शो किया तो सर ने जब अपना चेक दिखाया तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही हूँ, प्लीज़ मुझे समझने की कोशिश करना। जब मैं स्टार्टिंग में सर ने मेरे को 1 वीक पहले कॉल किया था आई थिंक, और उस टाइम पे इन्होंने फ़ोन पे ही मुझे सारा प्लान वगैरह सब कुछ समझाया। नेटवर्किंग की पावर ऑलरेडी पता थी, और जब मैं 3 दिन से मैं नोटिस कर रही थी, सर ने मुझे बहुत सारे यूट्यूब वीडियो वगैरह शेयर किया। उसके बाद फाइनली मैंने अपना माइंड सेट किया कि करना है तो नेटवर्किंग करना है। इसमें नहीं सक्सेस हुए तो दूसरा सही, बट एक अच्छी टीम के साथ हमने ज्वाइन करना है। फिर 3rd डे जब सर ने मेरे को प्लान सामने से बताया, एक चीज़ बताई कि इनकम इस तरीके से अर्न होता है और आप 2 महीने जो वहाँ पे आपने 2 साल में किया वो यहाँ पे आप 2 महीने में कर सकते हो। तो मैं सर के साथ कनेक्ट हो गई, और कनेक्ट होने के बाद स्टार्ट कर दिया। और थैंक यू सो वेरी मच। मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रही, मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं किया। क्योंकि मैंने 2.5 साल पहले नेटवर्किंग कर रखी थी, उन्होंने पावर पता थी, और डेडिकेशन को मैं सैल्यूट करता हूँ कि इन्होंने अपना फ्लाइट बुक चेंज किया। इवन फादर को 2 दिन के लिए 1 दिन के लिए ब्लॉक करना पड़ा। सॉरी मैं कुछ पर्सनल चला गया, बट क्या करूँ, ये कहीं ना कहीं कुछ मोटिवेशन था। स्विच करने का मैं रीजन बता देता हूँ। इनकी टीम लगभग 4 से 5 हज़ार लोगों की थी। सर स्विच करने का रीज़न तो मैं बताती हूँ। अच्छा कोई स्विच करने का रीजन मैं बताती हूँ। स्विच करने का रीज़न एक्चुअली ये था कि मैं तो ऑन कर रही थी, मेरी टीम में जितने भी लोग हैं, सर भी मिल चुके हैं उनसे, वो लोग बहुत अच्छा अर्न नहीं कर पाते थे। और मेरी फ्रेंड यहाँ पे आई हुई है ज्योति, और बहुत सारी आंटियाँ भी मेरे से कनेक्ट हुई हैं जो बहुत डेडिकेशन के साथ मोदी के बिजनेस को बिल्ड कर रही थी। बट उनका क्या होता था, टारगेट तो कंप्लीट मेरा हो जाता था, बट उनका नहीं हो पाता था 7-8,000 या 1,000, और बहुत सारे ऐसे थे जिनको 200 से ऊपर चेक ही नहीं आया 2 साल के अंदर भी। तो ये मेन रीज़न था कि मैं तो ऑन कर रही हूँ, साथ ही साथ मेरी टीम भी हेल्प करी। बिल्कुल that's the power, you can say that's the power of DNRS। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप बिना अपनी टीम को कमवाए यहां से ₹1 नहीं कमा सकते। कहने का मतलब यह है, मैं अगर चाहूं यहां से 60,000 रुपए कमाना तो 60,000 मुझे नीचे अपनी टीम में कमाना पड़ेगा। दैट्स माय मजबूरी। समझ गए आप मेरी बात? क्योंकि ना आप खुश हो जाओ, जब तक इनको अगर 33,000 तब आएंगे जब अपनी टीम में ये 33,000 कमा देंगे। और सिंपल सा एक लॉजिक है यार, खुद आए 3, 4, 5, 6 को लाओ, आपका चेक 2500। अपनी टीम में सिर्फ इन लोगों को बोलो, सॉरी थोड़ी पुरानी कैसे खांसी हो रही है, ये काफी दिनों बाद इतना बोल रहा हूँ। अगर आपने अपनी टीम को 2500 रुपए कमा दिए, 2500 यानी उनके 6 कंप्लीट करा दिए, तो कंपनी आपको देती है 65,000। क्या और क्या चाहिए? आप अपने लिए काम ही मत करो। जिस दिन आपके इस कंपनी में 6 आ जाते हैं, उसके बाद आप इस कंपनी में अपने लिए काम मत करो, अपनी टीम के। दैट्स द बिगेस्ट रीजन मैम का स्विच करने का। अदरवाइज 70,000 का चेक तो मैंने देखा है इसका। ठीक है, तो ये चीज थी। अब बस लास्ट हम अपना करते हैं, कुछ चीजें आप लोगों ने नोट करी हो ना करी हो, लेकिन लोगों को कैसे बताना है। अच्छा, इस बिजनेस को काम करने के लिए टाइम किस के पास नहीं है? शायद अब तो निकल गया होगा, लेकिन अब से पहले शायद टाइम नहीं होगा किसी के। सर आप क्या करते हैं?
कितने से कितने बजे तक? 9 से 5 वही 9 से 5। सर माइंड में कितने को सैलरी पूछ सकता हूँ? अराउंड 50। 5 बजे के बाद आपके पास टाइम है इस काम को करने के लिए। अब आपके पास अगर स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं होगा ना कि मैं इस काम को क्यों करूं, तो आप ऊपर वाले से खुश हो जाओगे। अच्छा रीजन स्ट्रॉन्ग कर लो कि मैं 5 बजे के बाद काम क्यों करूं। धीरू भाई अंबानी आज कितने बड़े आदमी हैं, उन्होंने उस काम को किया था। अब टाइम ना होने का ना एक छोटा सा मैं एग्जांपल समझाता हूँ। मेरे पास भी टाइम नहीं है सर, 3 बजे के बाद काम नहीं करता, बट ऐसा कोई संडे नहीं है जिस दिन काम नहीं करता, 2 बजे से पहले काम करता हूँ। तो रीजन बताता है, छोटा सा एग्जांपल, फिर हम अपनी बिजनेस मीट को क्विट करेंगे। एक बड़ी सभा में मेरे जैसा एक लड़का था, स्मार्ट वर्ड यूज करने वाला था, सॉरी। तो उसने क्या किया, एक कांच का एक बाउल लिया। क्या लिया? कांच का एक बाउल लिया और उसके अंदर बड़े पत्थर डाले। क्या डाले? बड़े पत्थर डाले और फिर लोगों से पूछा, जैसे आप लोग बैठे हैं, तो उसने बड़ी सभा में 200-300 लोग बैठे थे, तो उसने पूछा कि क्या अब इसमें कुछ आ सकता है? तो लोगों ने सोचा यार पत्थर तो आ चुके हैं, भर चुका है, इसमें क्या आएगा? लोगों ने बोला नहीं अब कुछ नहीं आएगा। तो उस बंदे ने क्या किया, छोटे छोटे पत्थर लिए और उस बाउल में डाला। तो जो बड़े बड़े पत्थर थे उनके बीच छोटी छोटी गैप थी, छोटी छोटी जगह थी, उसमें वो आ गए। अब फिर उसने पूछा लोगों से कि अब क्या कुछ आएगा? तो लोग कहते हैं बड़े पत्थर के बीच छोटे पत्थर आ गए, अब कुछ नहीं आएगा। तो उसने क्या किया, रेत ली, रेत और रेत डालने लगा। तो क्या हुआ, बड़े पत्थर के बीच छोटे पत्थर और छोटे पत्थर के बीच जो गैप था उसमें रेत आ गई। अब कंफर्म हो गए सामने जो बैठे, भाई साहब अब तो जगह बची नहीं है, अब तो जगह बची नहीं है। उसने पूछा सोच लो कुछ आ रहा है? तो इस बार लोगों ने श्योरली बोला नहीं आएगा, नहीं आएगा। उसने क्या किया, जग का एक पानी लिया और उसके अंदर डालना। सर पानी भी उसके अंदर आ गया। अब वो बताना क्या चाहता था, उसने सिंपल से एक चीज पूछी वहां पे बैठे लोगों से, क्या इसके अंदर अगर सबसे पहले मैं रेत डाल देता तो क्या बड़े पत्थर आते? क्या छोटे पत्थर आते? नहीं आते ना। अगर सबसे पहले मैं पानी डाल देता तो क्या इसमें रेत आती? कुछ भी नहीं आता। वो समझाना ही चाहता था कि आपके पास काम बहुत सारे हैं, आपके पास बड़े पत्थर भी हो सकते हैं, छोटे पत्थर के काम भी हो सकते हैं, रेत भी हो सकती है, पानी भी हो सकता है, ये आपके काम है। लेकिन सबसे पहले अगर आपने ये वाला काम ढूंढा, ये वाला काम करने की कोशिश करी, तो आपके ये वाले सारे काम रह जाएंगे। उसने एक वर्ड बोला, प्रायोरिटी। आपको काम करने की प्रायोरिटी क्या है? जैसे स्टूडेंट है, उसकी सबसे पहली प्रायोरिटी होती है मैं स्टडी करके कुछ अच्छा करूं। अगर उसने टाइम वेस्ट कर दिया खेलने में, घूमने फिरने में और पढ़ाई को सबसे कम टाइम दिया, तो उसी की तरह हो जाएगा कि पानी तो आ जाएगा बट पत्थर नहीं आएगा। तो दोस्तों बस हमें क्या करना है, अपने काम की प्रायोरिटी देखनी है कि मेरे किस काम की क्या प्रायोरिटी है। सिंपल सी बात है, जब आप देखोगे कि नेटवर्किंग भी मेरी प्रायोरिटी है। रात को 11 बजे का प्लान दिया मैंने क्रेटा नाटा के अंदर, अपनी मम्मी से झूठ बोला कि मम्मी फाटक बंद था, मैं इसलिए लेट हो गया। मम्मी पेरेंट्स ट्यूशन पढ़ा रहा था, पेरेंट्स बात करने लगे कि मेरे बच्चे का ग्रोथ कैसे होगा। झूठ बोले मैंने, लेकिन उस झूठ इसलिए नहीं बोले कि मैं कुछ गलत काम कर रहा था, मैं नेटवर्किंग कर रहा था, मैं अपनी टीम को 6 कंप्लीट कराने में लगा था। तो मेरे को पता था कि मेरी प्रायोरिटी क्या है। समझ गया मेरी बात? जैसे आप देखो कि मेरी प्रायोरिटी क्या है तो आप काम करोगे। सर आपकी मर्जी है, 5 बजे से 10 बजे तक या 6 बजे से आप काम कर लो अभी, नहीं तो 40 साल बाद या 30 साल बाद जब आपकी कमर में दर्द होगा, आपका मन नहीं करेगा जॉब जाने का, लेकिन आपकी मजबूरी होगी इसमें जाने की। वाकई में मैंने चीजें झेल रखी हैं। आज के डेट में मैं रात के 11 बजे तक काम कर लेता हूँ, क्या मैं 20 साल बाद कर पाऊंगा? लेकिन अगर मेरे पास इतना पैसा इकट्ठा हो गया कि मैं बिजनेस, दूसरे बिजनेस से नेटवर्किंग करता हूँ, तो 20 साल बाद मुझे करने की जरूरत नहीं है, मेरी टीम करेगी। तो दोस्तों मर्जी आपकी है कि आप 40 साल तक मेहनत करना चाहते हो या 5 साल की मेहनत 40 साल वाले इकट्ठा करके आप आराम से बैठ के काम करना चाहते हैं। ठीक है? ठीक है काम है। ठीक है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, लास्ट है देखिए छोटा सा कैलकुलेशन।
हम कॉपी किनको करना चाहते हैं? धीरूभाई अंबानी, मुकेश अंबानी, टाटा, बिरलास। क्या उनकी तरह हमने सोच रखी है? मैंने कुछ स्टडी कर ली है तो मुझे उनके बारे में पता है। अगर टाटा कंपनी कोई कार लॉन्च कर रही है, आपको पता है वो अपने इंजीनियर्स को और अपने सेल्समैन मार्केटिंग को बता देती है कि भाई साहब 2021 के लास्ट में ना मुझे 10,000 कार बेचनी है, बात करता मुझे नहीं पता कैसे बेचनी है। दे हैव टारगेट। एक साल में 10,000 बेचनी है तो महीने कितनी बेचनी होगी उनको पता है। हमने टारगेट बना लिया, भाई साहब 1 करोड़ रुपए चाहिए मुझे DNRS से, कोई भी अदर कंपनी से। ये लगभग 8 लाख रुपए महीना बैठ सकता है, तभी तो आप एक साल में 1 करोड़ कमा पाओगे। आपके पास क्या कोई उसका टारगेट है कि महीने में 8 लाख कैसे कमाओगे? ये तो ना बहुत बड़ा चला गया। अभी हमारी स्टार्टिंग की ज्वाइनिंग में छोटा सा लेता हूँ। मैं बताता हूँ 2 महीने में 33,000 अर्न करने हैं। आपके पास पता है किसी को कि 33,000 कैसे अर्न होते हैं? सर, संदीप सर पता है ना कैसे अर्न होते हैं? अच्छा, मैंने ट्रेन किया। अगर आप फर्स्ट महीने में सिर्फ 6 लगा दो तो आपकी इनकम होती है 2,500 रुपये। सर आपकी नई ज्वाइनिंग है, कितना बड़ा काम है ये? अगर हम डेली एक से मिले ना तो 30 रुपये। ऐसा पॉसिबल नहीं कि 30 में से 6 ना निकल जाए। यहाँ पे करने वाले सर 1 सप्ताह, मैम 4 दिन, पीछे 1 घंटा, पीछे बैठ कर मैं इनको बुलाऊंगा बिजनेस का 1 घंटा। सर 1 घंटा, मैं तो 1 महीना ले रहा हूँ, कोई दिक्कत? 2,500 की अर्निंग हुई। और जो काम आपने 1 महीने में किया ना, बस अपनी टीम से करवा 6 बैठते हैं 36, आपको इनकम होती है 65,000 की। ये हो गया मैक्सिमम दूसरे महीने में। और अगर इसका आधा भी काम करते हो, मात्र 20 एंट्री भी आते हैं पूरी टीम से। किससे? पूरी टीम से आपको आते हैं 33,000। लेकिन 20 एंट्री निकालने के लिए 30 दिन है, एक दिन पर डे एंट्री आती है। अगर आपको 65,000 कमाना है, इसकी टारगेट करते हैं, फिर खत्म करते हैं हम लोग। तो आप कुछ मत करो। इस महीने का टारगेट 6 किसका है? खड़े होकर कौन बोल सकता है जी मैं 6 कंप्लीट करने वाला हूँ? ज्योति मैम आइए प्लीज स्टेज पे, अपना नाम बताइए। अरे मैम आइए, सब अपने ही हैं। और देखिए बेटा भी कह रहा है, एक बार आइए अपना नाम बताइए, आप कहाँ से? एक छोटा सा टारगेट। Good afternoon all of you. Myself Jyoti Chauhan. I live in Greater Noida, Sector Shahpur. And मेरा टारगेट है इस बार 6 कंप्लीट करना है इस मंथ। बहुत ओके। नेक्स्ट मिस्टर जावेद, आपकी भी ज्वाइनिंग लास्ट मंथ की, तो आप भी आइए और टारगेट बता के जाइए। फ्रॉम सिकंदराबाद। मेरा टारगेट ये है कि मैं इस मंथ के अंदर जो मेरी प्लानिंग चल रही है वो 20 की चल रही है। 6 तो 100% पर श्योर हो गया। मैं जावेद सर के बारे में बताता हूँ। ये ब्रिटिश इंस्टीट्यूट चलाते हैं, दूसरा सिकंदराबाद के अंदर, एक ब्रांच यहाँ है और एक अपनी वहाँ सिकंदराबाद में चली रही है। बहुत बढ़िया, ठीक है सर। आइए आप आइए, मैं शुभ नाम क्या आपका? फखरुद्दीन प्लीज। बहुत बढ़िया सर, एक बार जोरदार तालियां दीजिए। माय नेम इज फखरुद्दीन खान। मैं अभी ज्वाइन हुआ हूँ DNRS में। मेरा टारगेट है कि इस महीने में पूरा 6 कंप्लीट कर लूँगा। बहुत बढ़िया। सलीम शारिन, बेचारे का नाम भी कभी सही नहीं लेता। क्या कहते हैं, पुराना याद आता है? ओके Is that the same guy? Sorry. या he's in your team. चलिए, welcome to my team. मेरा टारगेट 6 में ही है, 6 ऐसा नहीं है। ये मनीष जी हैं और ये अलीगढ़ में ही ग्रेटर नोएडा से बिलोंग करते हैं। मनीष नहीं सर, शालिम सर है। वही तो ये बता ही नहीं रहे, तो मैं तो गलत बता सकता हूँ। आपको तो अपने नाम नाम सर। से मेरा नाम है सारिम हुसैन, मैं अलीगढ़ से बिलोंग करता हूँ। बहुत बढ़िया। ग्रेटर नोएडा में ग्रेटर नोएडा में बीटेक कर रहा हूँ। ग्रेटर नोएडा बीटेक कर रहा हूँ, एयरपोर्ट 2 है। बहुत बढ़िया। और मेरा टारगेट है, मेरा टारगेट है कि इस महीने 6 तो कंप्लीट करना है। करने ही करने। दोस्तों एक चीज बता दूं मैं आपको, ये स्टेज पे आया ना फर्स्ट डे, सिर्फ 3 महीने दे दो, ये ऐसा हो सकता है मुझसे अच्छा बोल रहे हो। लिटरली बता रहा हूं, दिस इज द पावर ऑफ एक्शन। जल्दी आओ, टारगेट बताओ अपना।
मेरा इस महीने का टारगेट है गोल्ड का, लेकिन प्लेटिनम भी सोच रहा हूँ। अरे वाह। नहीं 20 का तो कंफर्म है। कितना में आइए देखिए, टारगेट आपको पता है, मैं बिना टारगेट काम नहीं करवा रहा हूँ। जो इस महीने का मेरा टारगेट 6 तो कनेक्ट हो चुके हैं, अभी 33 का टारगेट चल रहा है, ट्रैवल टूर और 33 और आपको ये बता दूं कि आपके 6 करवाए बिना ही कर नहीं पाएंगे। ये मेरे बहुत पर्सनल बता दिया आपको, करवा लो। दोस्तों मेरा टारगेट मैं आपको बता देता हूं, मेरा टारगेट है आप सभी के टारगेट को अचीव कराना, मेरा और मनीष जी का टारगेट। आपका टारगेट देगा। हेलो एवरीवन, अगेन एक्चुअली पहले ही मैंने बताया आपको कि मेरा टारगेट तो सिल्वर का है, लेकिन मेरे 2 टारगेट है इस महीने के। एक सिल्वर कंप्लीट हो चुका है, एक और सिल्वर करेंगे। नो नो नो, अच्छा सॉरी सर, सॉरी, वो सिल्वर मेरा कंप्लीट हो चुका है। मेरा एक्चुअली मेरा सिल्वर ऑलमोस्ट डन है, लेकिन एक टारगेट और चल रहा है गोल्ड का, जो मेरी वाइफ का है, क्योंकि हम लोग साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो उनका गोल्ड कंप्लीट है और फॉरेन टूर, और मेरा सिल्वर फैजल जी सर। एक ऐसी मैं वेट कराना चाहूंगा मिस्टर फैजल से, ये बंदा जिसके बारे में आपको बताने जा रहा हूं, इसकी वजह से मैं यहाँ पे खत्म करता हूं। नेटवर्किंग को क्विट कर चुका था, 5 से 7 लाख रुपए अपने स्टडी ग्रुप में लगाए थे, 1 से 1.5 लाख रुपए की पर मंथ की इनकम ले रहा था। कोविड में मेरी इनकम कम हो गई, बट जिन लोगों ने मुझे टच करने की कोशिश करी, डीएनआरएस में लाने की, उनकी हिम्मत नहीं हुई कि मैं सर के ऑफिस में आकर उनको प्लान बता दूं। 9 महीने से मुझे टच करने की कोशिश कर रहे थे, बट एक फैजल ने किसी कंपनी में मेरे साथ काम किए थे, 2.5 साल पहले 2-3 कंपनी काम किया था। इनका कहना ये था कि अगर राहुल सर आ जाएंगे तो मजा आएगा। इन्होंने कुछ नहीं कहा, मेरी स्ट्रेटेजी मेरे ऊपर अपनाई, ऑफिस के नीचे आके खड़े होके बोलते हैं कि राहुल सर आपके साथ चाय पीएंगे। दोस्तों चाय पीने के लिए कोई मना करेगा? ये उन लोगों को लेके आए जिनकी इनकम 1.5 से 2 लाख रुपए है, जिनकी हिम्मत नहीं हुई कि मेरे को शो कर दे इस प्लान को, बट इस बंदे की वजह से उन्होंने प्लान दिखाया, अपना थैला खोला, ओपन प्रोडक्ट थे, और आज हमने जो शुरुआत की ग्रेटर नोएडा के अंदर, वो एक चीज और बता दूं, आप अपने चेहरे नोट कर लीजिए, ग्रेटर नोएडा के अंदर पूरा ग्रेटर नोएडा खाली है। हम चाहें तो यहाँ पे इतना बड़ा मकाम खड़ा कर सकते हैं कि हमारे होर्डिंग्स लगे होंगे ग्रेटर नोएडा की गलियों में कि यहाँ पे एक सेमिनार हो रहा है 500 लोगों का, 1000 लोगों का, और ये टारगेट बनाएंगे हम यहाँ पे 1 2 3 4 लगभग 10 लोग बैठे हैं। अगर 50 लोगों को लेके आते हैं अगले 3 महीने के अंदर, तो टारगेट होता है 500 का। और जिस दिन हमने अपनी 50 लोगों की टीम बना दी ना, डीएनआरएस में ना पता चलेगा कि मिस्टर और मिस कमांडोज खड़े हैं, यहाँ पे टैग लगा हुआ, जितने भी बॉयज हैं मिस्टर कमांडोज, और जितनी भी लेडीज और गर्ल्स है हमारी टीम में मिस और मिसेस कमांडोज। ठीक है, तो मैं ऐसी पर्सनालिटी पर तेरे बताना चाहूंगा, वन एंड ओनली मिस्टर फैजल, प्लीज कम ऑन द स्टेज। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद फैसल है और बेसिकली सिकंदराबाद से बिलोंग करता हूँ। 2 चीज़ें होती हैं, बाई चॉइस और बाई चांस। ये बिजनेस मेरे पास बाई चांस आया था, क्योंकि सर ने बताया 2.5 साल से कोई नेटवर्किंग कंपनी नहीं कर रहे थे, और इसी के कारण कोई और कंपनी में इंटरेस्टेड भी नहीं था, कोई भी आता था, ज़्यादातर मोस्टली मेरे पास प्रोडक्ट बेस ही आते थे। सर ये कंपनी है, इसमें मैं एक दवा है पेट कम करने की, ये ले लो, ये बेचनी है। ज़्यादातर मेरे पास ऐसे ही लोग आते थे सर, पेट को देखते थे। और मैंने कोई भी कंपनी अभी तक ज्वाइन नहीं करी थी लास्ट टाइम तक। उसके बाद में मेरा एक दोस्त है बिलाल, उसने मुझे अपने घर पे लंच के लिए इनवाइट किया, मैं उसके घर पर गया। उसके बाद में कुछ लोग आ गए अचानक से। अच्छा, ये प्लानिंग पहले ही सी थी कि फैजल को बुलाना है, खाने पे इनवाइट करना है, और उसके बाद में प्लान शो भी करना है। तो कुछ लोग आ गए, उसके बाद में प्लान शो हुआ। बिलाल ने मुझसे बोला कि भाई कुछ लोग आए हैं मिलने के लिए और नेटवर्क मार्केटिंग का कुछ है, और मैंने सुनते ही ना मेरा खाना वाना छोड़, पहले मैंने सोचा भाई 1 घंटा ही ना देना मुझे मालूम कि भाई तो अपने आप सुन लेते, मेरी बस की नहीं है, मुझे कोई कंपनी करनी ही नहीं है, सच्चाई तो ये है, और मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं उसी में खुश हूँ अभी तक, और तू मुझे मत देखना। कहने लगा नया लेके वो मेरे भी पढ़ रहे हैं, तो सुन ले एक बार। अच्छा, उस व्यक्ति ने पहले ज्वाइन कर रखा था,
मैं चला गया, मैंने सुना, थोड़ा सा अच्छा लगा, पर वही है, शुरू में सारी चीज़ें अच्छी अच्छी बताई जाती हैं, तो अच्छी अच्छी सामने आई, अच्छा लगा बिजनेस, बट ज्वाइन नहीं किया। 15 दिन हो गए, कॉल पे कॉल, कभी किसी की कॉल, कभी किसी की कॉल। मैं एक चीज मैं रोकना चाहूंगा भाई, जितना तक तुमने किया है ना उन 15 दिनों में, तो तुम्हारी टीम में भी जो नई ज्वाइनिंग आएगी वो भी 15 दिन और 1 महीने बाद आएगी। तैयार रहना इस चीज के लिए, जो हम करते हैं ना वो हमारे साथ होता है। तो मैं अपने पॉइंट पे आ रहा हूँ थोड़ा से, थोड़ा सा नर्वस हूँ। वही बात नहीं सर। अरे एक बार ताली बजाओ। 15 दिन तक मैंने ना उनको गोली देता रहा, भाई अभी नहीं करना, पैसे नहीं है। और जब ज्यादा तंग हो गया तो नंबर ब्लॉक करने चालू कर दिए मैंने। 16वें दिन यही प्लान मेरे पास मेरा एक ऐसा दोस्त देने के लिए आया कि वो, उसकी टीम भी बढ़िया चल रही थी, और मैंने किया करना चाहिए, कुछ दम सा लग रहा है सिस्टम में। दोबारा जब सुना, क्योंकि पहली बार में कोई भी व्यक्ति को प्लान समझ में नहीं आता, और जिसको समझ में आता है ना वो कुछ कर बैठता है, ये हकीकत है। मैंने फिर ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद में धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को फॉलो भी नहीं करी, क्योंकि जिस टीम के साथ में मैं जुड़ा था ना, वहाँ से मुझे सपोर्ट सिस्टम बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा था। कोई किसी चीज़ के बारे में बताए कि मीटिंग अटेंड करनी है, नहीं करनी है, किसी की कॉल नहीं आनी, कुछ भी नहीं करना। मेरा 1-2 महीने बिल्कुल ख़राब हो गए उस सिस्टम में आने के बाद में। DNRS मैंने ज्वाइन तो कर ली थी, बट मैं वहाँ से अर्निंग बिल्कुल भी नहीं होती, इवन मेरे 6 भी कंप्लीट नहीं होता। सिस्टम में आगे चलते रहे, मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गया। मैंने सोचा है क्या करना है, कुछ नहीं हो रहा, क्विट करते हैं। पर एक बार फिर से मेरे पास किसी की कॉल आई, मैंने कहा चलो कोई नहीं, प्लान देने चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। हम नोएडा गए प्लान देने के लिए, वहाँ 2 लोगों से मीटिंग हुई थी अलग अलग कंपनीज में, तो उन्होंने मना कर दिया। वापस लौट रहे थे, सर का ऑफिस था, मैंने कहा राहुल जी इंटरेस्टेड है नहीं है। जो मेरे साथ बैठे थे वो ऑलरेडी राहुल जी से मिल चुके थे पहले। वो कहने लगे यार वो ना करने वाला, उसके चक्कर में मत पड़ा है, वहाँ जाना टाइम वेस्ट करना, 9 बज रहे घर को चला। नहीं बोले जी फोन तो कर देते हैं, क्या दिक्कत है, घर तो जाना ही है, पहले देख ले तो देख। मैंने कहा चलो, मैंने कॉल कर ली सर के ऑफिस के नीचे आ गया। मैंने कहा सर चाय पीनी है, मुझे पता ऑफिस में ही होगा, 10-11 बजे घर पे पहुँचते हो। कहने लगे हाँ हूँ तो ऑफिस पे ही, ऑफिस पे नहीं हूँ, मैं जरा कहीं आया हूँ। मैंने कोई ना, वेट कर लेंगे। अब हम वहाँ नीचे खड़े हुए सर का वेट किया, ऊपर फिर दोबारा कॉल करी, कहने लगे ऑफिस में पहुँच जाओ। ऑफिस में बैठे, थोड़ी देर बाद सर आए, सर देख के 3-4 लोगों को, क्योंकि सर कहीं ना कहीं उन लोगों को जानते थे जो मेरे साथ आए। इनकी टेबल पे सारा का सारा हमने पूरा का पूरा अपना वो थैला खोल के वो सारा धनिया मिर्च सब कुछ रख दिया, और फिर सबको प्लान शो करा। सबको थोड़ा सा इंटरेस्ट आया सिस्टम में। सर ने भी इस पर थोड़ी सी आरटी करी कि जो लेके आया वो सही भी है ना, कभी दे के तो चला जाता है ना, तो उसके बाद में पता लगी कुछ और ही आ रहा कंपनी के नाम पे। फिर सिस्टम में आए, इवन मैं आया, मुझे सिस्टम की पता लगी, ट्रेनिंग्स कैसे की जाती है, लिस्ट कैसे तैयार की जाती है, सब चीज़ों को फॉलो किया। मात्र 1 घंटे के अंदर मैंने अपना सिल्वर कंप्लीट किया। और इनकम की बात की जाए ना यहाँ से, तो बहुत जल्दी गाड़ी लेने वाला हूँ, ढूंढ रहा हूँ कोई सेकंड हैंड गाड़ी मिल जाए। सर नया का सब ना चलानी नहीं आती सर, पहले सेकंड हैंड। ये ना, ये फॉलो ही अपने सीनियर को कर रहे हैं। मैंने भी पहले सेकंड हैंड ली थी ना, ये बात है। तो कॉपी कैट है, ये बिजनेस ही कॉपी कैट का सही है। बात। और एक चीज़ बताता हूँ सर इस बिजनेस के बारे में। जब मैं मीटिंग्स देने के लिए जाता था ना, तो रात का ना टाइम का पता नहीं, कभी 10:30 बज रहे हैं, कभी 11 बज रहे हैं। मेरे घर वाले मुझे रोज गाली। मेरे घर ना मेरे चाचा की गाड़ी होती है तो शटर लगा हुआ है, घर गेट नहीं है, शटर है वो। और वहाँ जाने के बाद वो देगा, मैंने एक दिन साला शटर पड़ा हुआ है, ताला वाला अंदर से लग रहा है, मैं खूब बजा रहा हूँ उसे। मैंने फोन करा अपनी वाइफ को, मेरी शादी हुई है अभी अक्टूबर में जल्दी। थैंक यू सर। मैंने फोन करा, उसने नींद में फोन किया, रोज का यही नाटक है, फोन करता है। और मैं भाई साहब कार खड़ा हुआ, मैंने डरते डरते अपने छोटे भाई को फोन करा।
तो पीछे वाले गेट पे गए हम, कहने लगा पीछे से आ जा, आगे से तो मामला ही खराब। नहीं चल भाई, पीछे से आ गए हम, चुपचाप भाई देखा वाइफ सो रही है और भाई अपने आप किचन में गए, खाना वाना गर्म करा। तो शुरू में ना बड़ी दिक्कतें होती हैं, प्लान देने जा रहे हैं लोग, ज्वाइन नहीं हो रहे, टेंशन हो रही है और ना घर पे लेट पहुंच रहे हैं, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बस यही है, थोड़ा सा बस सिस्टम को धीरे धीरे फॉलो करा और चीज़ें आती गई सामने। आज ये है कि 12 बजे भी पहुंच जाओ ना तो खाना गर्म मिलेगा। बहुत बढ़िया। इवन मेरे नाम से भी एक आईडी है, वो भी थोड़ा सा इंटरेस्टेड हुई तो उसने भी जैनब के नाम से अपने नाम से आईडी लगा दी और सर सिस्टम में काम कर रहे हैं। बस यही मेरी एक छोटी सी शुरुआत हुई थी और शुरुआत को करते करते मेरे साथ लोग आते गए, सिस्टम चलता रहा। आज कुछ नहीं तो कुछ नहीं, संदीप जी का ही हाथ पकड़ के चलूँ तो ऐसा कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता अगर सर मेरे को 8 लोगों के सामने बैठा लेना है कि करके 8 की 8 ज्वाइनिंग आ रही है। बहुत बढ़िया। और एक चीज बता दूं सर, छोटी सी लास्ट, और ऐसा हुआ भी है, हमारे साथ ऐसा ही हुआ है। मेरे को ना, शायद मेरे को नहीं, सर को किसी ने चैलेंज किया था कि आप ना फैजल को ना अगर ये लीडर बन जाए या फिर ये अपना प्लान देना तक सीख जाए ना तो मैं सर आपको चैलेंज कर रहा हूँ, मान जाऊंगा। आज मैं 8 लोगों के आगे बैठा देना, मुझे सर 8 की 8 ज्वाइनिंग आई है। गलती से उसने चैलेंज ना एमान को कर दिया। मिस्टर मनीष और राहुल ये शायद अपना चैलेंज 100% पूरा करते, ये करते ना करते ये एमआर कमांडर्स को 100% करे। उसने सिर्फ मुझसे ये बोला कि जिस दिन प्लान देना शुरू कर देगा ना फैजल, उस दिन उसे मिलवाना। भाई साहब प्लान भी कर रहा है, खुद दौड़ भी रहा है, 8 की 8 ज्वाइनिंग निकाल रहा है। दिस इज द पावर ऑफ कोई भी अपनी लाइफ चेंज कर सकता है, जितना कॉन्फिडेंस उसके अंदर है ना, वो ऐसा हो सकता है प्रधानमंत्री के सामने भी बैठ के उनसे बात कर ले। ये कॉन्फिडेंस स्टूडेंट को नहीं आता भाई साहब, इंटरव्यू में पैर कांपते हैं। मैंने लिया है ना इंटरव्यू, मेरे साथ अगर कोई 3 महीने रह गए और वो ये कह जाए कि मैं इंटरव्यू क्रैक नहीं कर सकता, हो सकता है नॉलेज की वजह से वो पीछे हट जाए, अपनी एजुकेशन नॉलेज की वजह से, लेकिन वे ऑफ टॉकिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की वजह से तो सब कभी पीछे नहीं जाएगा। ठीक है सर, तो लास्ट, अब हम सिर्फ लास्ट बात करते हैं अपने टारगेट की। पैसा नहीं आएगा, बिजनेस जीरो हो जाएगा, ये सारी मीटिंग जीरो हो जाएगी। आप लोगों ने जो टारगेट कोड बनाया है उस टारगेट में बस एक चीज देखिए कि जिसको अपना गोल कंप्लीट करना है उसे 20 लोग ला रहे हैं। और भाई साहब 20 लोग मजाक में नहीं आएंगे, वो मना भी करेंगे और हाँ भी करेंगे। अगर आपने पूरे महीने में सिर्फ 100 प्लान दिखा दिए और वो आप अकेले नहीं दिखाते, आपकी टीम में अगर 6 लोग, आप 7 लोग हैं, तो आपको पूरे महीने में सिर्फ और सिर्फ 100 प्लान दिखा रहे हैं। कितने लोगों को मिलके? 7 लोगों को मिलके। आप कुछ टारगेट मत बनाओ, इस महीने का सिर्फ 100 लोगों को प्लान दिखाने का टारगेट बना लो। और 100 लोग कैसे दिखेंगे? आप 100 लोगों को जानते हो और आपके नीचे जो 6 लोग एसोसिएट हैं वो भी 100 को जानते हैं। 700 की लिस्ट है, उन 700 की लिस्ट को कॉल करोगे तो 100 मिलने के लिए तैयार रहेंगे पूरे महीने में। आपने 100 लोगों से मिल लिया, दुनिया की कोई ताकत आपका गोल नहीं छीन सकती। आपकी 33 की इनकम 100%। हम जो गलती कर जाते हैं, यार आज 2 प्लान कर दिए भाई साहब, बहुत बेस्ट हुए, 3 ज्वाइनिंग आ गई, अब 3 दिन फ्री में बैठे भाई, खुशी मनाएंगे ना। 15 तारीख को जिस दिन चेक आएगा, अगले महीने, इस महीने जब भी बैठेंगे, डिनर करेंगे, साथ में लंच करेंगे, फिर पार्टी करेंगे। बट डेली पार्टी तब करेंगे जब अपने टारगेट को टच करें। ठीक है, दूसरी चीज बता दो सिल्वर के लिए, आपकी इनकम 2500 होगी। ब्लेंडेड भी 2500 कम नहीं होता है, नेटवर्क मार्केटिंग से पहले महीने पहले 2500 आना बहुत बड़ी बात है, कोई छोटी बात नहीं है। बिल्कुल सर। आपने 5500 लगाया, 2500 वापस आ गए। 6 लोगों को आपको ज्वाइन करना है, बाय मिस्टेक 6 हो सकता है कि 10 लोगों को दिखाओ 6 आ जाए, डजंट मैटर, लेकिन आपको मिनिमम 30 प्लान दिखाने हैं। हो सकता है 6 से कम भी है, ज्यादा भी, टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। आप 30 लोगों को प्लान दिखाओ, फॉलो अप में रखो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप साथ 30 लोग ना आए, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं 10 को दिखाता हूँ और 6 आ जाएंगे, शायद आ जाए, बट हो सकता है कि कुछ आप ऐसे रिलेटिव्स आ जाए, कैसे जान पहचान वाले आ जाए जो आगे काम ना करें। सिल्वर तो कंप्लीट हो जाएगा, फिर गोल्ड में दिक्कत आएगी। तो आपको क्या करना है, सिल्वर वालों को अपनी टीम में सॉरी 100 की लिस्ट बनाओ और 30 लोगों से मिला लो।
अभी हमारे पास हम बैठे हैं 11 तारीख है, 11 में हमारे पास अपने सिल्वर को अचीव करने के लिए अच्छे खासे 19 दिन है। एक दो दिन फ्री के छोड़ देता हूँ मैं, 19 दिन है, 20 दिन है। 20 दिन में आप एक काम कर जाओ, 30 लोगों से मिल जाओ। डेली 2 से मिलोगे तो 40 से मिलोगे। मैं सिल्वर वालों की बात कर रहा हूँ जो अपने 6 कंप्लीट करना चाह रहे हैं। अपने सीनियर्स का बोलो सर मुझे मीटिंग करानी है, लिस्ट बना लो। 30 से मिलना है, 100 लोगों की लिस्ट होनी चाहिए बात। और जिनको गोल्ड कराना है वो अपनी टीम में उन 6 लोगों को पकड़ लो जिनको अपने 6 कराना है। बात करो, आपको अपने लिए काम ही नहीं करना, गोल्ड वालों को अपनी टीम के लिए काम करना है। मैम की लिस्ट तैयार कराओ, ले लो। मैम की लिस्ट तैयार कराओ, ले लो। मैम की लिस्ट तैयार कराओ, ले लो। अपनी टीम में बस इसी काम को फॉलो कर लो। संडे को एक बड़ी मीटिंग रखेंगे। इस संडे को तो जो अगला संडे आ रहा है वो तो हम एलडीपी कर रहे हैं, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। आप लोगों को लगता हो कि मैं और मनीष थोड़ा अच्छा बोल लेते हैं, हमारे अंदर कुछ स्किल्स हैं, तो किसी ने ना किसी तो सिखाइए। मैं आपको अपने ऐसे महागुरु से मिलवाने वाला हूँ, कुछ लोगों को इनमें से जो बैठे हुए हैं जिन्होंने हमें सिखाया, लीडरशिप सिखाई, और वो आगे इन फ्यूचर बहुत काम आने वाली है। तो वो हुआ। लेकिन संडे को हम यहाँ पे संडे को आपकी मीटिंग यहाँ पे हम किया करेंगे। आप अपने फ्रेशर्स ला सकते हो, 2 4 5 100% जो यहाँ पे आएगा ना वो कन्वर्ट हो जाएगा, अगर उसके कुछ सपने हुए तो, मन में पैसे कमाने की चाहत हो तो, और दूसरा कोई ऑप्शन उसके पास ना हो तो। ठीक है दोस्तों, तो टारगेट लेके जा रहे हो सभी अपना। क्या टारगेट है? अपना 6 करना है तो 30 से मिलना होगा, और 30 से मिलने के 100 की लिस्ट। अपलाइन का हाथ पकड़ लो भाई साहब, पैसे लगवाए या तो हाथ पकड़वा ले, 3 महीने बाद पीले पकड़ो। समझ गए? वो कहेगा नहीं तो हाथ ही पकड़ ले, अभी हाथ पकड़ ले, ठीक है। और जो गोल्ड होना चाह रहे हैं वो अपनी 6 सिल्वर या 3 सिल्वर निकालो अपनी टीम से। और जो भी दिक्कत है, मेरा नंबर सबके पास है, मनीष जी का नंबर सबके पास है, हम तैयार हैं। सर सॉरी टू कट यू शॉर्ट, 3 सिल्वर करने से कैसे पूरा होता है सर? क्या कुछ एक शॉर्टकट, अगर आप अपनी टीम में 3 सिल्वर करते हो तो लगभग 18 नहीं जॉइनिंग आती, 2 4 5 तो आईडी में निकाल लोगे, ठीक है ना। और एक चीज और, जिसने 3 सिल्वर निकाल दिए वो मुझसे मिल लेना, एक तो कमी भी रह जाएगी ना, तो कैसे पूरी करानी। मैं लास्ट दिन रात के 11 बजे लास्ट कॉल गई थी ना, जिस दिन सिल्वर कंप्लीट होना था रात के 11 बजे आपकी कॉल गई थी ना, एमआर ने कंप्लीट करा दिया ना, तो हम आपका भी लास्ट डे कंप्लीट हो गया था ना, तो लेट्स रॉक। ओके, किसी का कोई क्वेश्चन? कैन वी फिनिश? फिनिश करते हैं। टच में रहिए, बी इन टच, करते हैं, मेहनत करेंगे। बिना मेहनत के कुछ नहीं आएगा, लेकिन उस मेहनत में हम लोग आपके क्लियर। तो जय डी एन आर एस।